बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, PTI का नया कप्तान गौहर खान। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला PTI के चेयरमैन मुंतखब उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नताइज का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच, खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर, सिंध से हलीम आदिल शेख, पंजाब से यास्मीन राशिद सूबाई सदर मुंतखब। नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि मुख्तसर वक्त में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थे। बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। विनस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, जाली पार्टी इंट्रा इलेक्शन के इंतखाबात के खिलाफ अदालत जाएंगे। कानून की धज्जियां उड़ाकर मनपसंद अफराद को मुंतखब किया गया। तैयार नताइज का ऐलान करके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई। आईनी इदारे PTI के इलेक्शन के नाम पर ढोंग का नोटिस लें। सरबराह पिलडाट अहमद उलाल ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मशकूक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PTI का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। कहती हैं, PTI सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। नामालूम और खुफिया मुकाम पर ये कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुंदा था ना तायद कुंदा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की भी तनकीद। कहा, PTI को क़यादत के लिए क्या जयाला मिला है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गौहर खान को जुम्मा 4 दिन हुए। गौहर खान की पार्टी के लिए कोई कुर्बानी नहीं। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कारकुनों की अदम दिलचस्पी से सवालात खड़े हो गए। पेशावर में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में कारकुनों और ओहदेदारों की इंतहाई कलील तादाद में शिरकत। बड़ी तादाद में लगाई गई कुर्सियां लोगों का इंतजार करती रह गईं। ज़ाहरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर सही मानों में अमल होता नजर नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दबाव में नहीं लाया जा सकता, ना ही वो किसी की हिमायत करेंगे। अपने हल्फ के मुताबिक फराइज की अंजाम दही करते रहेंगे। ये अमर हैरान कुन है कि सरबा मोहर लिफाफा वसूल होने से पहले ही दस्तावेज मीडिया को जारी किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI के खत पर अलामिया जारी कर दिया। हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर में वाली के दौरे पर बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। हमने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुर्राई को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासिरा तरक्की पजीर मुल्कों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तरक्की पजीर मुल्कों को फाइनेंस, इंसादकार, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। 2030 तक कम से कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देना होंगे। सरगोदा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून का टिकट किसको मिलेगा? नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। कायद मुस्लिम लीग नून की सरबराही में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, इसहाक डार और साद रफीक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। इंटरव्यूज का सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून वोट की इज्जत की बजाय इक़्तिदार की सियासत कर रही है। मुस्लिम लीग नून के मौजूदा सियासत से इत्तेफाक नहीं करता, किसी से इख्तिलाफ के बाइस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा।
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، کہا مریم نواز سے کوئی ناراضگی یا اختلاف نہیں۔ نواز شریف کا لاڈلا ہونے کا تاثر پہلے ہی انتخابات کو متنازع بنا رہا ہے۔ فوج، عدلیہ اور سیاستدان الیکشن سے قبل راستے کا تعین کریں۔ انتخابات میں تاخیر ملک کے مفاد میں نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالتوں سے زبردستی نااہل کرایا گیا تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ آصف زرداری کا لاہور میں قیام، پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کو آج بلاول ہاؤس طلب کر لیا۔ سابق صدر انتخابات کے حوالے سے خصوصی ہدایات دیں گے۔ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت بغیر کارروائی ملتوی، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی حاضری لگائی گئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت ملتوی کر دی۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ بلیٹن کی جانب۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ بہاول نگر میں تھانہ صدر پولیس کی شاندار کارروائی، ڈکیٹ گینگ کے 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضہ سے 1 کروڑ 25 لاکھ کا مال مسروقہ برآمد، ٹریکٹر، ٹرالی، کار، نقدی، کل مالیتی 1 کروڑ 25 لاکھ روپے اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ تھانہ صدر بہاول نگر میں ڈکیتی کی مختلف وارداتوں کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پنجاب غضنفر علی سے، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ صدر بہاول نگر پولیس کی شاندار کارروائی سامنے آئی ہے۔ متحرک ڈکیٹ گینگ کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ، ٹریکٹر، ٹرالی، کار، نقدی، کل مالیت 1 کروڑ 25 لاکھ روپے اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ تھانہ صدر بہاول نگر میں ڈکیتی کی مختلف وارداتوں کی اطلاع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے رکھی تھی۔ ایس ڈی پی او صدر سرکل بہاول نگر پرویز اختر جتوئی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر بہاول نگر انسپیکٹر محمد علی نے پولیس ٹیمز کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ڈکیٹ گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں خادم حسین عرف جبری ولد غلام قادر سکنہ اسلام نگر، فرید احمد ولد ظہور بٹا اسلام نگر، کاشف ولد سعید احمد قوم رائی بستی ڈوڈیاں، موزہ جلن رائیاں، محمد الیاس ولد محمد سلیمان سکنہ محمد پور شاہ والی شامل ہیں، جو ڈکیتی کی 14 وارداتوں میں ملوث تھے۔ دوران تفتیش ملزمان کے انکشاف و نشاندہی پر ملزمان کے قبضے سے مال مسروقہ، ٹریکٹر، ٹرالی، کار، نقدی، کل مالی سے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے وارداتوں کے دوران استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز بھی برآمد ہوا۔ ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ اس موقع پر ڈی پی او بہاول نگر نے کہا کہ عوام الناس کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ ہم تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تاکہ شہریوں کو فوری میرٹ پر ریلیف مہیا کیا جا سکے۔
जी गजनफर, बिलाशुबा ये पुलिस की बहुत अच्छी कार्रवाई है, लेकिन ये बताइएगा बहावल नगर में बढ़ते हुए क्राइम रेशो को किस हद तक कंट्रोल किया गया है? जी बिल्कुल, डीपीओ नसीबुल्ला खान की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। और इस तरह इस वक्त जो है बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट में अगर क्राइम की बात की जाए तो इस पर खासा कंट्रोल किया जा चुका है। डीपीओ बहावल नगर की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है जो ऑन कैमरा होती है। और इसमें डीपीओ बहावल नगर की जानिब से जो पुलिस एहलकार जो इंसाफ के तकाजे पूरे ना करने पर साबित होते हैं तो उनके खिलाफ भी फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती हैं और आवाम को मेरिट की बुनियाद पर इंसाफ फराहम किया जा रहा है। और दूसरी जानब बहावल नगर पुलिस की जानब से एक अनोखा काम सामने आ रहा है कि डीपीओ बहावल नगर की जानब से ज्यादातर मुकदमात में सुलह करवाई जा रही है। सुलह की जो मुहिम का आगाज किया गया है, लोगों की मौका पर सुलह करवा दी जाती है जिसमें लोगों की दुश्मनियां और लड़ाई झगड़े और मुतअद्दिद जो वाकयात होते हैं जिस पर लोग बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया गजनफर, आप हमें बहावल नगर से अपडेट कर रहे थे। खाद की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए डीलरों की दुकानों पर यूरिया की फरोख्त की मॉनिटरिंग का फैसला। खाद बनाने वाली कंपनियों को आज खुद कीमतें बढ़ाने का इख्तियार नहीं, महकमा ज़राअत सूबा में खादों की कीमतें नोटिफाई करे। चीफ सेक्रेटरी नवंबर में क्रैकडाउन के दौरान 87 डीलर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 50,000 खाद की बोरियां जब्त की गईं। इजलास को ब्रीफिंग पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों को खाद की मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए डीलरों की दुकानों पर यूरिया की फरोख्त की मुकम्मल मॉनिटरिंग का फैसला किया है और इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। हिदायत चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स के वीडियो लिंक इजलास के दौरान जारी की गई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पंजाब पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन विंग के ज़ेर एहतमाम लॉयर स्कूल कोर्स और एडवांस कोर्सेज मुकम्मल होने पर पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट कुर्बान लाइंस में आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद पुलिस के 24 एहलकार समेत मजमूई तौर पर 240 एहलकारों ने तरबियती कोर्सेज मुकम्मल किए, जिसकी इख्तितामी तकरीब की मुनासबत से कुर्बान लाइंस में पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। एसएसपी टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट असद सरफराज खान पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। परेड में दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को तारीफी इसनाद और अवार्ड्स दिए गए। पेशावर में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए रावणू घड़ी नज़द मोटरवे टूल प्लाजा पोलिंग सेंटर कायम किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा अली जमान सेंटर पहुंच गए। पार्टी वोटर्स ऐप के जरिए वोट डाल सकते हैं। बहुत कलील तादाद में कारकुनान और ओहदेदारान सेंटर में मौजूद हैं। सेंटर से इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मॉनिटरिंग हो रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी रावणू घड़ी सेंटर से होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाज़ीउल्लाह नियाज़ी सेंटर पहुंचकर नताइज का ऐलान करेंगे। पार्टी चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर खान उम्मीदवार हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में सूबाई सदारत के लिए अली अमीन गंडापुर उम्मीदवार, रीजन की सदारत के लिए आतिफ खान उम्मीदवार हैं। पार्टी तमाम उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए कोशां, अगर मुकाबले में उम्मीदवार सामने नहीं आते तो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। और करोड़ पक्का में दिसंबर के शुरू होते ही माह दिसंबर के दूसरे रोज भी कड़ाके की सर्दी और धुंध का राज। हदे निगाह सिफर देहातियों के साथ साथ करोड़ पक्का शहर भी धुंध की लपेट में आ गया। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, शदीद सर्दी के साथ धुंध भी रिकॉर्ड बना रही है। धुंध की वजह से मालबरदार ट्रक, मुसाफिर गाड़ियां, पेट्रोल पंप और निजी होटलों पर खड़ी दिखाई दी। सफर करने वालों को शदीद धुंध के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। एवनफील्ड केस में मुस्लिम के कायद मियां नवाज शरीफ की बरियत पर कारकुनान का टिकट के पीपी 194 से उम्मीदवार चौधरी बशीर अहमद की क़यादत में जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की।
मुस्लिम लीग नून कारकुनान की तरफ से मुनक्किदा इजलास में क़यादत से चौधरी बशीर को पार्टी टिकट देने का मुतालबा कर दिया। अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ, वीनस न्यूज़, पाकपतन की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नवाज का जिला पाकपतन में तंजीमों की तरफ से इजलास मुनक्कद किया गया। इसमें तंजीमों के ओहदेदारान ने मुतफक्का तौर पर पाकपतन शरीफ के हल्का PP 194 का टिकट चौधरी बशीर अहमद को देने का पार्टी से मुतालबा कर दिया। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ टिकट ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ इलेक्शन लड़ांगे, अगर मुस्लिम लीग नून ने टिकट ना देता तो इलेक्शन नहीं लड़ांगे। यहाँ पे मुख्तलिफ तंजीमों के लोग इकट्ठे हुए, तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे हम इकट्ठे हो गए। हमने ये पार्टी के वसीत और मुफाद में फैसला किया है कि हम चौधरी बशीर अहमद के साथ हैं। हम 10 लोगों ने अप्लाई किया था और 10 के 10 चौधरी बशीर के हक में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हैं और आइंदा इंशाल्लाह चौधरी बशीर को इलेक्शन मुस्लिम लीग की टिकट पे लड़ाएंगे और इंशाल्लाह तमाम मुस्लिम लीग की दोस्त साथी सब एक है। मुस्लिम लीग नून जिला पाकिस्तान दोस्त साहब के साथ खड़ी है। हमें एमपी भी ऐसे ही चाहिए जो तमाम इनको इकट्ठा करे और कारकुनों के साथ कारकुन बन के ही अपना वक्त गुजारे। पाकपतन में मुस्लिम लीगी कारकुनों ने एवन फीड केस में मुस्लिम लीग कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत पर कारकुनों का उम्मीदवार PP 194 बशीर अहमद की क़यादत में ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए मिठाइयाँ तकसीम की। मियां नवाज शरीफ की एवन फीड रेफरेंस में बरीयत को कारकुनों ने हक की फतह करार दिया। टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ, वीनस न्यूज़, पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया अली अहमद असद, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर चित्राल और पड़ोसी इस्लाम में ऐसे खूबसूरत सियाहती मुकामात मौजूद हैं जो दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। इनमें से महनूड भी एक मशहूर जगह है जहां हर साल कसीर तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह आकर इन हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो खित्ता है जहाँ जंगलात, दरियाओं, जंगली हयात और खूबसूरत सीनरियों की वजह से मुल्क भर से सयाह यहाँ का रुख करते हैं। चतराल, दीर, स्वात और कोहिस्तान में बेतहाशा सियाहती मुकामात, कुदरती झीलें और निहायत हसीन मुकामात पाए जाते हैं। यहाँ जगह जगह पहाड़ों से गिरने वाले पानी की आबशारें, कुदरती झीलें और घने जंगलात इनकी हुस्न में मजीद इजाफा करती है। किसी जमाने में स्वात को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, मगर मुल्क दुश्मन अनासर की मनफी सरगर्मियों की वजह से इसका हुस्न मांद पड़ गया, मगर अब भी काफी सयाह यहाँ का रुख करते हैं। ज्यादातर मुल्की और गैर मुल्की सयाह चतराल में कैलाश सकाफत देखने के लिए जरूर आते हैं। इसी डिवीजन में महोडन एक मशहूर सियाहती मुकाम है। चूँकि इन इलाकों में माजी में आज़ाद रियासत के तौर पर यहाँ के हुक्मरान हुकूमत क्या करते थे जो बाद में पाकिस्तान के साथ मुद्गम हो गए। महोडन माजी में मछलियों का तालाब था जो उस वक्त के हुक्मरान ने उसका नाम महोडन रखा था। इस कुदरती झील को देखने के लिए हर मौसम में मुल्क भर से कसीर तादाद में सयाह यहाँ का रुख करते हैं जो यहाँ आकर इन कुदरती हसीन मनाजर से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुमाइला। मैं लाहौर से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सैर करने, और चलते चलते हमने पलोगा गांव जो है इसका भी विज़िट किया और बहुत ही खूबसूरत गांव है। बट एक चीज़ जो बदकिस्मती से मैं देख रही हूँ कि पिछले आने वाले सैलाब ने यहाँ पे बहुत ही तबाही मचाई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी बहुत इस चीज़ को सफ़र किया है। मैं हुकूमत की इस जगह पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि जो हुकूमत पाकिस्तान है ये हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इन पे थोड़ी सी तवज्जो दे तो हमारा पाकिस्तान और हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ऊपर जा सकती है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पेशावर से है, हम इस्लामाबाद के रहायशी हैं और हम इधर टूर के साथ आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माउंटेन लेक बहुत खूबसूरत जगह है और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ पे और भी बहुत बेहतरीन से जो एरियाज़ उनको एक्सप्लोर किया जाए और हमारे टूरिज़म को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, जो कि हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। इवन ये इतना खूबसूरत है यहाँ पे आकर, और यहाँ तक आने वाला जो रास्ता था एटलीस्ट उसके अंदर इतने सारे और पॉइंट्स थे जिनके अंदर हमें लगता है कि उनको भी इसी तरह से प्रॉपर एक रिजॉर्ट टाइप उसके अंदर चेंज हमें लेकर आना चाहिए। और उस तरह के रिजॉर्ट्स जो हैं ऑब्वियसली ये हमारे रेवेन्यू को, हमारे पाकिस्तान के टूरिज़म को, इसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। तो
प्यारी जगह है, खूबसूरत जगह है. इससे खूबसूरत आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कुछ और है, बिकॉज हमने दुनिया भी देखी है लेकिन पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है कहीं पे भी. और हमारे पास So we अल्लाह ताला should का discover फजल ये है, Pakistan. हमारे पास अल्लाह ताला का फजल ये है कि हमारे पास यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है. एग्जैक्टली. बाहर लोगों को आर्टिफिशियली सब कुछ डेवलप करना पड़ता है, अल्लाह ताला ने हमें ये कुदरती हुस्न से नवाजा है. और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अल्लाह ताला ने बड़ा करम नवाजी किया उसके ऊपर. तो यहाँ पे बहुत ही मज़े की जगह है. सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए है कि यहाँ पे आजकल लोग बहुत कम आए हुए हैं, तो हम आसानी से चीज़ों पे पहुँच सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं. तो जो है ना, अभी यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए. यहाँ पे ये सहूलियात नहीं मौजूद है. यहाँ पे जब हम यहाँ इस लेक पे आए थे, लेक पे, तो हमें जो है ना काफ़ी मुश्किलात हुई हैं, लेकिन स्टिल लोग बहुत यहाँ के मज़े के हैं. यहाँ की होटल्स, यहाँ का खाना पीना बहुत ही आउट क्लास चीज़ें हैं. तो वैसे पाकिस्तान तो है ही बहुत माशाल्लाह कमाल ना, इसमें तो कोई शक नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे भी आएँ, हुंजा साइड पे भी जाएँ, जहाँ भी जाएँ पाकिस्तान, इवन के बलूचिस्तान में जाना चाहिए उनको, सिंध में आना चाहिए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान है हम लोगों का. हम जब यहाँ पे जाते हैं तो हम लोगों की इकोनॉमी भी डेवलप होती है, हम लोग का सोशल लाइफ भी ज़्यादा जो है ना आगे हम स्ट्रॉन्ग होती है. तो बहुत ही मज़ा आया है. साल 2015 और उसके बाद आने वाले सालों में सैलाब ने इन सियाहती मकामात को बहुत नुकसान पहुँचाया, जो अब भी यहाँ के रास्ते मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर नहीं हुए हैं. मुकामी लोगों का कहना है कि इन रास्तों की खराबी की वजह से यहाँ सियाहत बुरी तरह मुतासर हो रही है. यहाँ इस तरफ 80-90 घर इस तरफ थे, 70-80 घर इस तरफ थे. तो 2022 में जो सैलाब आ गया उसने तकरीबन उस तरफ से भी ख़त्म कर दिया, इस तरफ से भी ख़त्म कर दिया. 10 में बाद में लोगों ने फिर मेहनतें करके वो घरें बना लिए और अपना वो ज़िंदगी फिर बसर करने लगे थे. लेकिन फिर 2022 में जब सैलाब आ गए तो उसने फिर उन घरों को और इस तरफ के घरों को सारे तबाही कर दिया. तो माहौडन लेक ये सतह समंदर से 9450 फीट की हाइट पे है. तो ये काफ़ी खूबसूरत झील है. तो यहाँ का टूरिज़म जून जुलाई में सबसे पीक पे होता है. काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे स्टे के लिए. बेहतरीन वो गेस्ट रूम भी हैं, तो लोग वैसे अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं. तो इसी खूबसूरती ये भी है कि यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बिल्कुल इस वक्त इन्होंने सफ़ेद चादर उड़ी हुई है और तकरीबन ये ऑटम का सीज़न करीब है. तो ये सारी चीज़ों ने बाकी जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्होंने येलो कलर की चादर पहनी है. यहाँ के बाशिंदों के साथ साथ सयाह भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर इन सियाहती मुकामात के रास्ते ठीक करके सयाहों को सहूलियात फराहम की जाए तो यहाँ दुनिया भर से सयाह आएंगे और सियाहत को फरोग देने से ये इलाके भी तरक्की कर सकेंगे, जिसकी बदौलत यहाँ से गुर्बत और बेरोजगारी का भी खात्मा हो सकेगा. माहौडन एक बेहतरीन सियाहती मुकाम है. अगर हुकूमत इदारे ऐसे सियाहती मुकाम पे तवज्जो दे, यहाँ पे सड़कें बेहतर करे, सयाहों के लिए और ख़ासकर जो बैनुल अक़वामी सयाह आते हैं उनके लिए अगर सहूलियात फराहम करे तो इससे न सिर्फ ये पसमानदा इलाका तरक्की कर सकेंगे बल्कि इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रिए मवाद भी आ सकते हैं. गुलामात फारूकी, माहौडन. जी बहुत शुक्रिया गुलामात फारूकी, आप हमें माहौडन से रिपोर्ट कर रहे थे. और इधर नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बहावल नगर के सदर गुलाम मुहय्यद्दीन भट्टू और डिवीजनल चेयरमैन मैडम जाहिदा रशीद, एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी हाजी अयूब शेख की तरफ से पाक फौज की लाजवाल कुर्बानी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हकूक़ के लिए बहावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. आइंदा साल बहावल नगर के ओहदेदारान भी मुंतखब किए जाएंगे. मुल्क भर की तरह तहसील चौक सरवर शहीद में भी 3 दिसंबर यौम मज़दूरां का आलमी दिन मनाया जा रहा है. इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी ज़ीशान से. जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील चौक सरवर शहीद में भी 3 दिसंबर यौम आलमी मज़दूर दिन मनाया जा रहा है. मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद में. स्पेशल एजुकेशन स्कूल की सिस्टम की जानिब से एक प्रोग्राम यह इंतकाद किया गया है. मेरे साथ मैडम साहब मौजूद हैं. मैडम साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया. ये बताइएगा जो मज़दूर बच्चों के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं इस हवाले से ये पैगाम देना चाहूँगी कि बच्चे किसी भी तरह से आम बच्चों से कम नहीं होते. अल्लाह ताला इनको अगर कोई भी इनकी बसारत से महरूमी या इनको समाज से महरूमी या कोई और महरूमी दी होती है तो इसके बदले में अल्लाह ताला ने इनको और बहुत सी चीज़ों से नवाजा होता है. ये बच्चे आपने इनके प्रोग्राम देखे होंगे या जो इन्होंने आज परफॉर्मेंस की देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि इनमें बाकी बच्चों से ऐसी ही सलाहियतें हैं और ये बच्चे काफ़ी सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना नाम पैदा कर रहे हैं. तो काइंडली इन बच्चों को बोझ भी ना समझें और इनको अब इस इदारों में जितना जल्दी मुमकिन हो सकता है इन इदारों में इनको दाखिला दिलवाएं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली जितनी सहूलियत हैं इनसे ये बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकें.
जी बिल्कुल, आपने मेरे समय पे बात सुनी कि ये कहना था तहसील चौक सर शहीद में जो मजदूर बच्चे हैं हमारे स्कूल में दाखिल हुए हैं, जो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात मैसर की हैं, हम इन्हें प्रोवाइड करें। जी बहुत शुक्रिया चौधरी ज़ीशान, आप हमें चौक सर शहीद से रिपोर्ट कर रहे थे। रेवेन्यू से मुतल्लिका शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुनक्किदा खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खां और असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकामात जारी किए। ज़िला भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, पटवारी, अमला राजी, रिकॉर्ड सेंटर, रेवेन्यू से मुतल्लिका तमाम अफसरान भी रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर्स के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान ने कहा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर बिनाई से महरूम तालीम याफ्ता अफराद को सरकारी नौकरियां देने का आगाज़ किया गया है। शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना शख्स मोहम्मद मेहताब को रेवेन्यू खुली कचहरी के दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी देकर जॉब लेटर दिया गया। नौकरी हासिल करने वाले नाबीना शख्स मोहम्मद मेहताब ने ज़िला इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा का जहां अंदरून शहर आजम मार्केट में भट्टों से निकलने वाला धुआं एतराफ के इलाके में आलूदगी और बीमारियां फैला रहा है। पीतल की ढलाई के लिए कायम भट्टियों में काला तेल बतौर ईंधन के साथ साथ मुख्तलिफ उमूर में ख़तरनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे ख़तरनाक आलूदगी और बीमारियां फैल रही हैं। मुतल्लिका हुकाम से मुतादिद बार रुजू कर चुके हैं, मगर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने एक रोज़ के लिए फैक्ट्री सील भी की, लेकिन अगले रोज़ ही मुबैना साज़बाज करके फैक्ट्री को खोल दिया गया। क्या फैक्ट्री मालिक इतना बाअसर है? क्या जिसने सरगोदा इंतज़ामिया को अपनी मुट्ठी में ले रखा है? इस आलूदगी से आसपास के लोग आजीज आ चुके हैं। दुकानदार कारोबार नहीं कर सकते, जबकि शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इधर जिला झंग की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस का आगाज किया गया। मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स जिला झंग के ज़ेर एहतमाम 70वीं सालाना 3 रोज़ा कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस हवेली बहादुर शाह झंग में मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स झंग के ज़ेर एहतमाम 70वीं सालाना खुतबा जुम्मतुल मुबारक से आगाज़ हो गया, जो मुसलसल 3 दिन 3 रातों तक जारी रहेगी। खुतबा जुम्मतुल मुबारक फजीलत शेख हाफिज मोहम्मद शरीफ फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब के सरपरस्ते आला अल्लामा सैयद सफदैन शाह नकवी और मौलाना अब्दुर्रहमान शाहीन, कारी राना साबिर जहीर, कारी यासीन हैदर, कारी अब्दुल्ला सुल्फी, मौलाना कारी अहमद हसन साजिद, मौलाना उमर फारूक शाकिर, मौलाना इस्माइल अतीक, मौलाना जावेद अमजद, मौलाना वक्कास फारूकी, मौलाना अब्दुल्ला साजिद शेखुपुरी, मौलाना बदर नसीर सुल्फी, मौलाना सरफराज हैदर समेत मुल्क भर के उलमाए शेख अल हदीस करा। कॉन्फ्रेंस जिला झंग की मुनफरिद कॉन्फ्रेंस है। जिला भर से अवामुन्नास भरपूर शिरकत करेगी। अमीन पंजाब बैतुल माल कौंसल लाहौर जब्बीर गनी ने डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी मुल्तान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शाहिद महमूद इकबाल डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी मुल्तान के चेयरमैन मुकर्रर। नए मुकर्रर होने वाले चेयरमैन ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। गुज़िश्ता दिनों मेंबर पंजाब बैतुल माल कौंसल लाहौर सैयद फजल अब्बास शाह ने नए मुंतखब होने वाले चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी मुल्तान के हमरा डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद से इनके ऑफिस में मुलाकात की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी मुल्तान के नए मेंबरान, जिनमें मोहम्मद आजिम अकरम, फ़ारूक अल्ताफ़, मोहम्मद अमजद और मारूफ समाजी शख्सियत काजी नईम भी मौजूद थे। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद ने डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी मुल्तान के हवाले से ब्रीफिंग दी। बाद उन्होंने डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद के हमरा डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी मुल्तान के दफ्तर का विजिट किया और वहां पर जारी रीवैम्पिंग के काम को भी चेक किया। मेंबर पंजाब बैतुल माल कौंसल लाहौर सैयद फजल अब्बास शाह ने कहा, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान नईम अहमद इंतहाई शफीक
اور ملنسار، نفیس اور بہت ہی باصلاحیت انسان ہیں۔ وہ ایک پروقار شخصیت کے مالک، عمدہ گفتگو اور ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، انسان دوست آفیسرز ہمیشہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.svfnnews.com۔